गुरुदेव जी जिण दियो नाम, द्वितीयो वंदन राम जी जामे तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन, जाके पद रज परस कांत, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम, जिनके पद वंदन किया नासत। हमने तो सोचे कि हमारे वाले तो कितने अपना पारी बता रहे उतने संत अनंत श्री दरियाव जी, सदगुरु सुखराम जी, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज, परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने, गुरुदेव आपके दिन महाराज, आपके दिन दिन हो गुरुदेव, आपके दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन हो गुरुदेव, आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन हो महाराज आप। भटकत भटकत नीट मिल्यो है न दूजी बार। बोलो राम। भटकत भटकत नीट मिल्यो है मानव तन अवतार। 84 लाख योनि भटकते भटकते प्रभु की कृपा हुई हमारे ऊपर, तो एक मौका दिया सुधरने का। कहते हैं जेल में भी आदमी को सुधरने का मौका दिया जाता है। गलत काम किया, जेल की सजा हो गई, लेकिन वहाँ पे भी एक मौका देते हैं, और अगर अच्छा चाल चलन रहा, अच्छा व्यवहार रहा, अच्छा गुण रहा, तो माफ़ी भी हो जाती है। ऐसे कैदियों की पहचान की जाती है कि जिन्होंने उत्साह बस या क्रोध बस हत्या तो कर दी और उनको आजीवन कारावास हो गया, लेकिन अगर जेल में रहते हुए उनका व्यवहार अच्छा है, उनका गुण अच्छा है, और लोगों से प्रेम व्यवहार, रिपोर्ट जाता है ना हर कैदी का, धर्मराज रिपोर्ट भेजता है, जेलर रिपोर्ट भेजता है, तो जो कैदी का व्यवहार अच्छा होता है, जेलर जान जाता है कि गलती से हो गया इसको, तो उसकी सजा माफ भी हो जाती। ऐसे ही भटकते 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 परमात्मा को कोई अच्छा रिकमेंडेशन मिला होगा कि नहीं ये जीव अब ठीक है, तो इसको 84 से निकाल के मानव तन दे। मानव तन भी 84 में ही है, लेकिन मानव तन 84 में देखो, एक मकान है, उस मकान में पूजा घर भी होता है और लैट्रिन रूम भी होता है। पूजा घर का कितना महत्व है और लैट्रिन का क्या महत्व है, नहीं? शयन कक्ष का कितना महत्व है। ऐसे ही ये तन भी 84 में,
लेकिन ये 84 का दरवाजा है, इससे कोई ज्ञान से काम करे, समझ से काम करे तो 84 पार हमेशा के लिए हो जाए। लेकिन अगर ये मौका भी चूक गया तो अब वो महाराज कहते हैं कि वो मिलने वाला है, वो दोबारा नहीं मिलेगा। तो महाराज कहते हैं कि जब हम ज्ञान हो जाता है तो हम कोई सद्गुरु की तलाश करते हैं, और तब हमें माया की भक्ति नहीं, हमें उस परम पद की भक्ति का ज्ञान चाहिए। जब ऐसा विचार आने लगे तो हम सद्गुरु के पास जाते हैं, और सद्गुरु हमें एक ही बात कहते हैं, क्या? मैं व्यापारी ज्ञान का और बिणज नहीं कोई। महाराज कहते हैं मेरे पास धन के लालच में आ रहे हो, बेटा बेटी के लालच में आ रहे हो, तरक्की के लालच में आ रहे हो तो बेकार है। ज्ञान लेने के लिए आ रहे हो तो जरूर। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिड़ज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान बिड़ज लो जो। परम मोक्ष को जाना चाहते हो ना, तो हमसे वो परम मोक्ष वाला ज्ञान ले लो। और मेरे पास दूसरा व्यापार है ही नहीं, कोई धंधा है ही नहीं। राम से नहीं संत होगा ना, वो झाड़ा फूका नहीं करेगा। राम से नहीं संत होगा, वो भूत टोना टोटका नहीं करेगा। अब हम लोगों के पास आते हैं लोग कि महाराज हमारा धागा बना दो भैंसिया का कि पड्डा का, बताओ। अब बाबा जी बैठे हैं, इतना त्याग करके, इतना समय कमा के, तो भैंसिया का धागा करें। सत्संग कर रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, हाँ महाराज, महाराज ये धागा लेके आ गए। अब हम प्रसाद बांट रहे हैं, जाने की जल्दी हो रही है। वो महाराज हमारी भैंसिया का धागा बना। अब अंदर से यहाँ से लेके यहाँ तक कुड़ तो जाता ही है मन, लेकिन अब क्या करें, कह दो तो वही बात होती है। अब हीरा के दुकान में तो महीना 2 महीना में 2-4 ग्राहक आएंगे, और उसे भी तुम डांट के भगा दो तो ले बैठे रहो हीरा का दुकान खोल के, कोई ग्राहक ही नहीं आएगा। अच्छा बेटा रख दे हैं? लेकिन वही बात है ना कि गाय को नहीं चाहिए हीरा खा जाए, और कसाई को नहीं चाहिए कि पेट फाड़ दे। दोनों को समझना पड़ता है। अब उसने तो गलती करी, उसमें हम भी क्या गलती करी। महाराज कहते हैं कि जो तुम चाहो मोक्ष को, मोक्ष जाना चाहते हो तो मेरे पास आओ, और भैंसिया का दूध बढ़ाना चाहते हो तो भैया कोई और देखो खोज खा। भैंसिया को नजर लगे। राम राम राम। ज्ञान बिड़ज लो जो कसर राखो मत कोई। ज्ञान को सीखो और कसर मत रखो, कमी मत रखो, ढील ढाल मत करो, भजन में लग जाओ। असली कमाई करनी है तो जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझे भाई। मेरे पास आओ, ज्ञान को सीखो और अपना निज का कार्य करो। सुख राम ऐसा देवाल है कोई लेवनहार। अमर लोक ले जाव सू जा में फेर न सा। बोलो राम। महाराज कह रहे जो मेरे ज्ञान से लग जाएगा वो अमर लोक को जाएगा ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ये ऐसा गारंटी का ज्ञान है, किसी भी ज्ञान में, किसी भी संप्रदाय में ऐसा नहीं। महाराज क्या कह रहे हैं कि अमर लोक ना जाए जको रस्तो कहूं तोई। सुनो सकल नर नार कसर राखू नहीं कोई। ओ तनु ओ बैराट जिगण सोन्यारो क्वावे। 1 20 ब्रह्मंड चूर बिरला जन जावे। सुख राम अधर सत लोक है अधर जमी वा जान। वा देखा ये एथली करनर हाथ पिछान। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि हर लोक के लिए कोई न कोई स्थान है, लेकिन सतलोक कहाँ है? सतलोक का स्थान कहाँ है? कहते हैं ना सतपद में जाना है। कहाँ जाना है? सतपद है क्या, यही समझ में नहीं है। कहाँ जाना है पता ही नहीं है। जा रहे हैं, कहाँ जाना है? वो जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। और कुछ लोग तो चले गए,
और वो जाके कहते हैं कि हम तो होया भाई। तो हमको भी लगता है कि ऐसे हमारा भी होना चाहिए। महाराज कहते हैं कि राम 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 राम, कल जुग वारो मोख को भरत खंड के माय, भजन करे सो जीव रे वारे उपजे आय। वो बीज, वो ज्ञान केवल उसी को उपजेगा जो भजन करेगा, बाकी कोई रास्ता नहीं, बाकी सब भ्रम वाले रास्ता है। भ्रम में भटको तो भले ही भटके है कि जाना चाहि गूढ़ मति जेहि, नाम जीव जपि जानहि ते। भवसागर क्या है और ये माया क्या है? जितना चीज दिख रही है वो सब माया है, जो भी दिख रहा है सब माया। और भवसागर क्या है? हमारी इच्छा। कल वहां बरेली के सत्संग में बहुत अच्छी बात निकल के आई, अपने दिमाग में बात बहुत घर कर गई। क्या बात आया सब। कभी कभी होता है ना, प्रवचन करते करते हमको खुद ही समझ में आता है ये क्या हुआ। अपने आप ही आता है कि भवसागर क्या है, उसका बीज क्या है। काम और क्रोध, अहंकार, यही है भवसागर। और इसका जो बीज है वो है इच्छा। इच्छा ही इसका बीज है। अगर इच्छा को मार दिया तो काम क्रोध खत्म। लेकिन इच्छा को कोई नहीं मारता, काम और क्रोध को जीतना चाहता है। कैसे जीतोगे? उसका जड़ तो लगा हुआ है। उसका जड़ क्या है? उसका जड़ है इच्छा। और इच्छा तो बनी हुई है, आज ये हो जाए, आज ये हो जाए, आज ये हो जाए। अच्छा, अगर हो गया तो अहंकार आ गया, मुझसे बड़ा कौन है, मैंने जो सोचा वो कर दिया। और नहीं हुआ तो गुस्सा आ गया। ले, दोनों का जड़ क्या है? इच्छा। इच्छा ही भवसागर है, इच्छा ही सब दुखों का जड़ है। और इच्छा मरेगी कैसे? कामना कैसे मरेगी? भजन से, ज्ञान से। जब ये ज्ञान हो जाएगा, जैसे आज हमको चावल दाल खाने का बहुत मन है, बहुत मन है, मिल नहीं रहा है, अब आदमी तड़प रहा है, मुझे चावल दाल खाना ही है, खाना ही है। लेकिन जब ज्ञान आएगा तो क्या सोचेगा? परसों तो खाया ही था, तो आज फिर खाने की इच्छा हो रही है। आज खा लूंगा तो कौन सा जीत जाऊंगा, परसों फिर खाने की इच्छा हो रही। जब ज्ञान से समझाता है मन को तो मन शांत हो जाता है, नहीं कोई बात नहीं, मिले तो ठीक है, नहीं खुद। ऐसे ही जब ज्ञान हो जाता है तो हमारी इच्छाएं मरने लगती हैं, तो हम शांत हो जाते हैं। अज्ञानी को तड़प बनी रहती है, अरे हमको भोजन चाहिए, हमको चाहिए। अरे भाई, रूखी सूखी मिले उसमें भी गुजारा हो जाता। पहले मैं सोचता था कि लोग एक टाइम भोजन छोड़ देते हैं तो कैसे रहते होंगे। अब देखो, जब से छोड़ा है ना, पता नहीं क्या हो गया, शाम की भूख लगती नहीं। बहुत थोड़ा सा दलिया, कल देखो कितना दलिया खाया, इतना सा खाया नाम करने के लिए। हाँ, नाम के लिए बैठ जाते। तो महाराज कहते ना, यही मन है। इस मन को जितना मारो उतना मरेगा, जितना उड़ाओ उड़ेगा। एक कोई पागल गीत बना रहा था, कह रहा था कि मन को पिंजरे में न डालो, मन का कहना मत टालो। अरे मन तो है एक उड़ता पंछी, जितना उड़े उड़ा लो मन को। हर तरीके के लोग होते हैं ना, दरिया इस संसार में भांत भांत के लोग। हाँ, मन तो है उड़ता पक्षी, जितना उड़े उड़ा लो, क्या दिक्कत। तो मैं कह, कलयुग वारो मोख को भरत खंड के माए, भजन करे सो जीव रे वारे उपजे। ये केवल बीज जो है किसको पैदा होगा? जो भजन करेगा उसको केवल का बीज पैदा होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। वारे उपजे आए ज्ञान केवल घट आवे,
अर दर्शन कर कर हंस मुख क्रोड़ा लग जावे, सुखराम 2400 परगटे सतयुग त्रेता माय, कल युग वायो मुख को भरत खंड के माय। बोलो राम। हर युग में, त्रेता युग में तीर्थंकर जी आए महाराज, क्या कहते हैं, राम 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 राम, अरे दर्शन कर सुखराम 2400 परगटे सतयुग त्रेता में। सतयुग में, त्रेता में हर समय केवली भगवंत आते जरूर हैं, वो आते भी हैं, रहते भी हैं, उनकी परीक्षा करना बड़ा कठिन है। कभी भी ये पृथ्वी केवली भगवंतों से खाली नहीं रहता, यहाँ केवली भगवंत रहते जरूर, उनके आधार से पृथ्वी टिकी रहती है, लेकिन वो कौन है, इनकी परीक्षा कैसे होगी ये पता। भगवान कृष्ण को कोई ग्वाला कहते थे, कोई कुछ कहते थे, कोई कुछ कहते थे इसके वंश का पता नहीं है इसका, और कुछ उनको भगवान मानते, कुछ उनको देवी देवता के समान पूजते थे। उस समय जब वो गए भगवान कृष्ण जंगल में गोपिकों के साथ, गोपों के साथ गैया चराने, तो उस दिन को लीला करने का मन था, तो जल्दी 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 करके सब गोपों को लेके चले गए गाय चराने, और खाना लेके गए नहीं, सब भूल गए। अब वहां गाय चराते समय गोपों को लगी भूख। अच्छा, गोप लोग जो इतने थे ना, वो कृष्ण के ऊपर विश्वास बहुत रखते कि ये जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो जैसे हम लोग माधवदास जी महाराज संग चलते थे तो कुछ ध्यान ही नहीं रखते थे। अब महाराज जी साथ में हैं तो अपने आप चीनी का बोरी और बल्टी और डंडा, हमने कहा चलो चीनी का बोरी रखा महाराज जी ने, ठीक है, बाल्टी रखा ठीक है, डंडा काय को ले जाए। और जब वहाँ चीनी घोल के पानी में तो उसमें हाथ डाल के थोड़ी घोलेंगे, देखो दूर तक। आजकल लोग तो पानी भी निकालते हैं ना तो उसमें उंगली डाल के, पानी देते हैं तो उसमें अंगूठा डाल के। क्यों? ये उंगली डाल के पानी जूठा हो जाता है, गंदा हो जाता है। और लोग पानी निकालते हैं ना, पानी तो निकालते भी हैं तो उंगली ऐसे करके डुबो देंगे, आधा हाथ पानी में डुबो, पूरा पानी नाश कर देंगे। तुम्हारा हाथ कैसा है? कोई साबुन से धोए थे क्या? किसी ने पानी मंगाया और झट आए, पूरा मटका में पानी हाथ डाल दिया, अब वो तो खराब हो गया, और फिर निकाल के दिया तो बाबा ने पी भी लिया। देते समय भी कितने लोग जो अपना उंगली या अंगूठा कुछ न कुछ पानी में डुबो के ही देते हैं, ध्यान रखो, इतना ज्ञान नहीं है। इसीलिए वो घंटी लगाई जाती, घंटी बनाते हैं ना पानी निकालने के लिए, देने के लिए, डंडी लगा हुआ। तो बाबा जी जा रहे साथ में, चीनी ले लिए, बाल्टी ले लिए, दरी ले लिए, बिछौना ले लिए, सब रख लिए, तो एक मोटा सा डंडा भी ऊपर रख लिया। हमने कहा ये सब बात तो समझ में आ गई, ये डंडा का क्या करें। और जब हम लोग गए वहाँ रानाबाई के धाम पे, तो हम किसी से कोई मांगने की जरूरत नहीं, सारा काम अपनी गाड़ी थी, सब लादे हुए थे महाराज जी, दरी उतरवाई, बिछा दिया, चलो सब लोग बैठो, बैठ गए। और बाबू जी फटाफट बाल्टी में चीनी डाले और पानी डाल गए और लगे डंडा से हिलाने में। एक काम आया डंडा यार। तो महाराज कहते हैं कि जब ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो दूर की सोचते हैं। हाँ, तो कृष्ण भगवान को कुछ लोग तो समझते थे कि ये बाला है, सखा है, कुछ लोग अपने दोस्त के रूप में मानते, कुछ लोग उनको इतना इष्ट के रूप में प्यार करते थे कि ये जो करेंगे ठीक ही करेंगे। तो गोपो लोग को कह दिया जल्दी चलो जल्दी चलो, खाना कह रहे खाना मिलेगा, चलो वहीं चलो। अब जंगल में आगे सब गोप लोग बोले खाना कहाँ मिलेगा हमारा? वो देखो पंडित लोग बैठे हवन कर रहे हैं ना, जाओ हवन में प्रसाद चढ़ाएंगे, प्रसाद ले आना, आज इनका प्रसाद खाएंगे। पंडित लोगों का प्रेम बहुत है, तो वो लोग हवन कर रहे, भगवान को आहुति दे रहे, हे भगवान आओ ग्रहण करो, आओ ग्रहण करो। जब बार बार आहुति दे रहे भगवान आओ ग्रहण करो, तो भगवान ने कही जाओ ले आओ। देखो यही बात है ना ये। हाँ, सर्व मान पूजन को जावे, असल नाग को मारे। हाँ, जब भगवान से कह रहे हैं आओ भगवान भोग लगा लो, आओ भगवान भोग लगा लो, भगवान किसने गोकुल से कहा चलो न्योता आ गया, जाओ सब लोग लेके आओ, जाके कह देना कि भगवान ने मंगाया है खाना।
सब गोप लोग गए, विश्वास तो करते ही थे सब। जाके गए, उन्होंने कहा कि पंडित जी कि हाँ भगवान ने भोग की थाल मंगाई है। कौन है भगवान? है भगवान आते हैं क्या कहीं? पंडित को खुद ही पता है भगवान वाला कोई नहीं आते, हम ही भगवान है, खाएंगे हम भी। तो कहाँ है भगवान? तो भगवान आए हैं, बैठे हैं वहां पे, गौआ चरा रहे हैं सब। भगवान गौआ चरा, वाह यार उठा के डंडा मारूंगा ना। अरे क्या अभी तो आप लोगों ने ही कहा था, वो भगवान ने कहा कि जाओ भोग लग गया लेके आओ, भाग यहां से। अब वो सब जाके रोने लगे, भूख लगी थी उन्हें। कहाँ भेज दिया प्रभु, आपका भोग नहीं लगाया उन्होंने, वो कोई और भगवान का भोग लगाया। अरे क्या भोग तो हम ही को लगाया है, लेकिन उनको पहचान नहीं है। एक काम कर, इनके घर जा, इनकी रानियां हैं ना, इनकी जो बीवियां हैं वो पहचान जाएंगी। उनसे कहना कि भगवान को भूख लगी है और आप लोग कुछ भोजन दे। गोप लोग गए गांव में, पंडितों के घर पे जा के बोले, तो दरवाजा खटखटाया, पंडितानी बाहर निकली, हाँ भैया बोलो। तो भगवान को भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। तो समझे भिखारी होगा कि अभी लाती हूँ भैया। क्या लाओगी मैया? कि वो आटा चावल क्या लाओगी? नहीं नहीं, भगवान भूखे हैं, वो खाएंगे कुछ। तो उनके भाव को समझ के अच्छा भैया रुक, तो लेके वो आई दी। एक बहुत ही अच्छी भगत थी भगवान कृष्ण की। जब उसको पता चला तो उसने कहा तुम चलो मैं आती हूं लेके। गोप लोग चले गए। अब वो सजा के थाली और ऊपर से थाली ढक के और बढ़िया सा भोजन लेके चली। तो दो एक सहेली तो सबकी होती है ना, तो सहेलियों को आवाज दे दी, चल भैया भगवान को भूख लगी है, भोग लगाए। अरे रुको बहना, मैं भी चलूं, रुको। सब तैयार हो गए, चले। पंडितों को पता चल गया कि हमारी बीवियां जा रही वहां लफंगे के पास। अब वो डंडा ले आया, पीछे फिर चल घर में। अरे क्या भगवान भूखे हैं? अरे भूखे भगवान यहाँ भूखे बैठे, भगवान सबको खिलाते हैं, भगवान कभी भूखे नहीं होते, चल घर में बैठ। हमको सिखा रही थी। सब तो अपने अपने घर को चल दिए, लेकिन वो जो पक्की थी ना वो तो चल दी। उसका पति हाथ पकड़ घसीटने लगा कि नहीं जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी, अपने भगवान को भोग लगाऊंगी, वो भूखे हैं। अरे क्या इतना मारूंगा ना, आगे अपना औरत को कितना घसीट के लाया, घर में बंद करके ताला मार दिया। बस उसको इतना दुख हुआ कि प्राण छूट गया। सूक्ष्म रूप से भगवान कृष्ण के पास गई और भगवान कृष्ण के पास जाके रोने लगी। भगवान ने कहा कि बेटा रो मत, तेरी भक्ति पूरी हो गई, अब तू चिंता मत कर। क्या महाराज भक्ति पूरी हो या नहीं हो, अब मैं आपका चरण छोड़ के नहीं जाऊँ, चाहे मैं यहीं रहूंगी। कि नहीं, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तुम जाओ अपने शरीर में, वहां जाके बसो। तेरा पति कंडा बीन के लाएगा, तेरा पति तेरे को खाना बना के खिलाएगा, मैं ऐसा वरदान देता हूं। जा, जिस पति ने तेरा इतना अपमान किया ना, वो आज के बाद तुझे देवी के समान पूजेगा, चाहे वो देवी पूजे चाहे कुछ पूजे, मैं जाऊंगी नहीं। तब हार के भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम कलयुग में फिर अवतार लो, मेरी भक्ति का प्रचार करना, तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ। अपने साकेत लोग को भेज दिया। वही दूसरे जन्म में मीराबाई वही बनी पंडितानी। तो महाराज कहते हैं कि भाव अगर हमारा पक्का है तो हर समय हर युग में 20 केवली संत रहते हैं इस दुनिया में। कौन है, कहाँ पे हैं, किस रूप में है। अब आजकल तो सभी लोग अपने के लिए केवली भगवंत लिख देते हैं। तुम्हारे लिखने से थोड़ी तुम केवली भगवंत हो जाओगे। केवली भगवंत हो तो ये तुम्हारा गुण प्रकट करेगा। राम राम राम। ये कोई इलेक्शन थोड़ी हो रहा है। इलेक्शन में क्या होता है कि आप शिव कुमार हैं, यहाँ हैं, कार्ड दिखाओ। अगर कार्ड बोलेगा तो शिव कुमार है। एक बाई जी गई वोट डालने, तो वोट डालने गई तो हैं, तो आजकल तो अपने को प्रूफ करने के लिए भी आपको आईडी दिखाना पड़ेगा। कागज बोलेगा तो आप जिंदा हो, कागज नहीं बोलेगा तो आप जिंदा नहीं। तो महाराज कहते हैं कि वारे उपजे आए ज्ञान केवल घट गावे।
क्या कह रहे हैं महाराज, जो भजन करेगा ना उसी को कैवल्य का बीज उपजेगा, सबको नहीं उपजेगा। वारे उपजे आए ज्ञान केवल घट आवे, दर्शन कर कर हंस मोख क्रोड़ा लग जावे। ऐसे केवली भगवंतों का दर्शन करते ही हमारे अंदर वो प्रेम और आनंद आ जाता है, हमारा झूठ और कपट हट जाता है। जिसके अंदर झूठ है, कपट है, ये सारी कमियां बनी हुई हैं, उनके गुरु को भी धन्य ही कह दो, क्योंकि गुरु के द्वारा लिया गया भजन वो कर नहीं रहा है। तो जब तक भजन करेगा नहीं तब तक ये गुण जाएंगे ही नहीं, और ये गुण है तो कोई मोक्ष जाने का मतलब नहीं। ये सब झूठी बात कि हमारा भजन तो अट्ठे पहुंच गो कि हम तो केवली भगवंत हो गए, हम तो महामंत्र हो गए, पता नहीं क्या क्या। लिखो, लिखने से थोड़ी होता है। ये दुनिया चिल्लाती है, पागल को कहना पड़ता है कि मैं पागल हूं, पागल को कहना पड़ता है पागल नहीं, नहीं। उसका गुण देख के, उसका स्वभाव देख के, उसका व्यवहार देख के आदमी समझ जाता है ये पागल है। पागल को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होती। ऐसी जो परमात्मा के प्रेम में पागल है उसको प्रमाण पत्र देने की जरूरत है, उसको कोई वो नहीं है। केवल दर्शन करने से ही उसके अंदर आनंद की अनुभूति चालू हो जाती है। ऐसे संतों की बलिहारी माई करने वारी वारी बोले। अच्छा, राम 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 राम। महाराज कहते हैं, अर दर्शन कर कर हंस मोख क्रोड़ा लग जावे, सुख राम 24 परगटे, सतयुग त्रेता माय, कल युग वारो मोख को भरत खंड के माय। भगवत बीसी नित नवी बदे खेतर माय, एक भवतारी संत जन जन्म धरे वहाँ आए, जन्म धरे वहाँ आए मोख वासु हंस जावे, हर बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे। सुख राम सदाई वासमो हंस मोक्ष नित जाय, भगवत बीसी नित नवी बदे खेतर माय। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि ये 5 तत्वों का जो शरीर है ये खेत है, और इसके अंदर निज नाम का बीज पैदा होता है। लेकिन कब होता है? बीज डालने वाला और बीज दोनों सत हो, दोनों सत होगा तो पैदा होगा। बीज भी सत हो और बीज डालने वाला भी सत। बंदूक भी सही हो और गोली भी सही हो तो काम करे। बंदूक सही है, गोली सही नहीं है तो काम नहीं करे। और गोली सही है, बंदूक गीली है। आपने देखा होगा जाड़ों के समय में बंदूक की नाल पे लोग वो बंद करके रखते हैं, क्यों? मॉइस्चर ना पकड़ जाए। नमी पकड़ गई तो गोली काम नहीं करेगी, थोड़ा दूर जाके रुक जाए। उसको सूखा होना चाहिए। और नली तो सूखी है लेकिन गोली गीली हो गई है तो भी नहीं होगा। तो महाराज समझाते हैं कि भगवत बीसी नित नवी बदे खेतर मां, एक भवतारी संत जन जन्म धरे वहां। किसी किसी को एक केवल्य का बीज पैदा हो जाता है, सबको नहीं होता। किसी किसी को ये बीज पैदा किसको होता है? जिसके अंदर वो प्रेम और प्रीति आ जाती है। जहां प्रेम और प्रीति आ गई वहां पे सब नियम खत्म। सिमरन री बेला किसी कह भाजन को बार, जब चेते सुख राम कहे तब ही लेवे सम। सिमरन का कोई समय नहीं, कोई बेला नहीं, कोई टाइम नहीं। जब मौका मिले तो अपना बैठ जाओ भजन पे। महाराज कहते हैं सुखराम सदाई वह समय हंस मोक्ष नित जाए। जिनको ऐसी स्थिति बन गई है वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। पैदा करंदा रूठिया। महाराज कहते हैं राम राम। ओ तो रस्तो बैरयो निमक ढील नहीं खाए। ये ज्ञान हमेशा से रहा है और हमेशा ही रहेगा, इसको कोई लुप्त नहीं कर सकता।
समय आया सुख राम के क्रोड़ाई हंसा जाए। जैसे आपने देखा होगा ना, सड़क पे धूल उड़ रहा है, वहां पे दूर दूर तक कहीं घास नहीं है, लेकिन जब बरसात का सीजन आता है तो वहां घास ही घास पैदा हो जाता है। तो घास बिना बीज के तो हुआ नहीं, बीज था लेकिन पानी नहीं था, जिसकी वजह से वो जम नहीं रहा था, प्रकट नहीं हो रहा। पानी मिला तो वो जम गया। भाई कहते हैं ऐसे ही समो आया सुखराम के क्रोड़ा ही हंसा जाए। जब भगत बीज अजरावण होई, महाराज क्या कहते हैं, ये भक्ति का बीज कभी खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता। आपने पिछले जन्मों में भक्ति करी है, ये आप पक्का मान के चलिए। पिछले जन्म में भी आपको नर्तन मिला था, आपने भजन किया था, सद्गुरु मिले थे, इसीलिए इस जन्म में भी आपको सद्गुरु मिले और भजन मिला। लेकिन नाम कब जागृत हुआ कि नहीं हुआ, ये पिछले जन्मों का अगर पुण्य है ना, कोई जन्म में बहुत ज्यादा भक्ति किया हुआ है, जैसे फूलीबाई को गुरु महाराज ने हाथ रखा, झट उनको प्रकट, तो उनका पिछले जन्म का कमाई था तो झट प्रकट हो गया। जिसके पिछले जन्म की कमाई नहीं है या कम है, पिछले जन्म की कमाई है, उसकी परीक्षा ये है कि कम समय में ही आपको गुरु मिल जाए। 15 साल, 14 साल, 16 साल, 20 साल के अंदर आपको गुरु मिल जाएंगे। इसका मतलब है पिछले जन्म में कमाई। अभी जन्म में नहीं करोगे तो रुका रहेगा, खत्म नहीं होगा। भगत बीज अजरामण होगा, भक्ति का बीज कभी खत्म नहीं होता। नहीं करोगे तो रुका रहेगा, 2 जन्म 4 जन्म, कब नहीं करोगे वो रुका ही रहेगा। लेकिन जिसका नया जन्म है ना, उनको बुढ़ापे में गुरु मिलते हैं, किसी किसी को तो मरते समय मिलते हैं। ये क्या कारण है? वो पिछले जन्मों का कोई पुण्य नहीं, इसलिए बहुत देर में गुरु मिले और प्रेम आने में देर लगता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि पिछले जन्मों में कमाई कम करी या नहीं करी। तो महाराज कहते हैं कि राम 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 राम, अमर मंदिर मालिया अमर झिरो का माय, अमर लुम्बालू ढोलिया तामे कसर न काय, तामे कसर न काय, अमर संत विराजे सारा, अटल अमर वो धाम सुख को वार न पारा, सुख राम अथंग अमर सुख है ज्यों कयो न जाय, अमर मंदिर मालिया अमर झिरो का माय। बोलो रहा। महाराज कहते हैं कि वो सतपद में जब ये जीव जाता है तो वहां पे ना कोई सुख है, ना कोई दुख है, ना कोई सूरज है, ना कोई चंदा है, ना कोई शरीर है। वो स्थिति क्या है? जब तक हमारे अंदर अवगुण है तब तक हम माया के लोक में हैं। भजन करते 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 हमारे सारे अवगुण नष्ट हो जाएंगे। अभी क्या हुआ, हम एक जगह भोजन करने बैठे, बहुत बढ़िया दाल आई, तो हमने कहा देखो घी मत डाल, तो हमने कहा नहीं महाराज नहीं डालेंगे। फिर आगे बोले कोई कि महाराज घर का घी है बढ़िया, गाय का, तो डाल दिया। पहला ही कौर खाया तो ऐसा लगा डालडा डाल दिया। तो हमने बुला के पूछा, हमने कहा घी कैसा है? महाराज गाय का है। अरे स्वाद तो बहुत बुरा आ रहा है। हाँ वही बात, टचाया ही नहीं, और उसमें मट्ठा है और वो घी का स्वाद भी खराब करेगा, घी को भी खराब करेगा। अब उस घी को अगर आप खूब अच्छी तरीके से टचा दिए ना, तो अब वो 100 बरस रखे रहो और खाओ तो खुशबू आए नहीं। तो महाराज कहते हैं ऐसे ही जब तक हमारे अंदर मल है तो बदबू तो आएगी, यानी तब तक हमारा जन्म मरण मिटेगा नहीं। उसको तपाओ टचाओ। जब ये इच्छा है कि हमें परम मोक्ष जाना ही है, हमको अब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में आना नहीं है, तब
प्राणी मेरा राम नाम लेवला, प्राणी मेरा राम नाम लेवला। कोई मरत पियो जिया घाए, इमरत पियो जिया घाए, प्राणी मेरा राम नाम लाए, प्राणी मेरा राम नाम हो। रंग झूठ पतंग रंग जुग को देखत ही ओढ़े आए, राम राम देखत ही ओढ़े। मत भूलो संसार सुख में, मत भूलो संसार सुख में, ये सब बिसरस खाए, ये सब बिसरस खाए, प्राणी मेरा राम नाम लेवलाए, प्राणी राम नाम लेवलाए। अब के अवसर अवसर आयो, सब तन करम मिटाए, राम राम सब तन करम मिटाए। जो तू को अवसर अब के दे, तू को अवसर अब के दे, तू चूको अवसर अब की। जुग जुग गोता खाए, जुग जुग गोता खाए, प्राणी राम नाम लेवलाए, प्राणी मेरा राम नाम लेवलाए। होई मरत पियो जिया घाए, इमरत पियो जिया घाए, प्राणी मेरा राम नाम लेवलाए। जारे गायो तन मन अर्प्यो, निर्भय बैठा जाए, राम राम निर्भय बैठा। गोविंद की सुन भक्ति बिना रे, गोविंद की सुन भक्ति बिना रे, जुग सब जाए, जुग सब पर जाए, प्राणी मेरा राम नाम लेवलाए, प्राणी मेरा राम नाम लेवलाए। मिन खातन तो आवेदनी को, हर जी का जस गाए, राम राम हर जी का जस गाए। कै सुख देव जी संत जन सारा, कै सुख देव जी
संत जन हरि बिन जमरो हरि बिन प्राणी मेरा लाए प्राणी बोलो राम। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निष्ठ। प्राणी मेरा राम नाम ले। उस आनंद पद में जाना है, अपने अवगुणों को बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट करना है, तभी वो पद मिलेगा। मिलना क्या है? वो पद तो हर समय रहता ही है, हर समय। जैसे आप सागर के किनारे खड़े हो जाओ और आंख में बंद कर लो, तो सागर से मिलना कहाँ है? आप सागर तो सामने ही है, खोलने की बात है। आंख खोलो तो दिख जाए। ऐसे ही वो आनंद पद कोई जगह नहीं है जहां आपको जाना है। आप आनंद पद में तो हो ही, आप तो आनंद पद में, आप आनंद स्वरूप हो। तो दुख स्वरूप क्यों हो गए? माया, मोह, भरम, विकार, यही सब जिनके कारण हम जीव बने हुए। हमको अपनी ताकत का पता नहीं, एहसास नहीं। तो महाराज कहते हैं कि गोविंद का सुन जो हजा हरि गायो, तन मन अर्प्यो, निर्भय बैठा जाए। जिसने भजन कर लिया वो निर्भय हो। निर्भय क्यों? पहले भय क्यों था? पहले ये लगता था ये संसार दुख रूप है, ये संसार हमको खा जाएगा। पहले दुख रूप मानते थे, अब हमको इनकी चिंता ही खत्म हो गई। ये दुख रूप जब हम अपना मानेंगे तभी तो दुख रूप होगा ना। अब अपना है ही नहीं, अपना नहीं है तो आपको कोई फर्क पड़ रहा है? अभी सड़क से आ रहे थे हम, कल देखा तो 3 आदमी लड़ रहे थे जोर से, तो बड़ा बुरी तरीके से लड़ रहे थे, चिपटे हुए थे। अपने कोई फर्क पड़ा? देखा नहीं, सर गाड़ी आगे निकल, लड़ो क्यों? अपना में रिश्ता ही नहीं ना, अपने से क्या मतलब है? कोई दुख हुआ ही नहीं। लेकिन जो उनके दिख रहे होंगे उनको कितना दुख हो रहा होगा। चीज वही हमने भी देखा, हमको दुख नहीं हुआ, चीज वही वो भी देख रहे हैं, उनको दुख हो। कारण क्या है? जोड़ने की। संसार से रिश्ता जोड़ के बैठे हो, इसीलिए दुख। रिश्ता तोड़ दो, सुखी सुख है। तो दुख का कारण कौन है? दूसरा थोड़ी है, नहीं, हम ही खुद है। महाराज कहते हैं कि अखंड सुख आनंद लोक में सब ही हाजिर होए, अमर लोक का संतरे केल करे कहूं तो, केल करे कहूं तो आनंद उछाव सदाई। जिसके अंदर भय नहीं है, जिसके अंदर चिंता नहीं है, उसके अंदर हर समय आनंद आनंद है, उत्साह है, खुश है। और जितना ज्यादा आप खुश रहोगे ना, उतना ही ज्यादा दिन जिंदा रहोगे, उतना ज्यादा स्वस्थ रहोगे। और जितना ही टेंशन में रहोगे ना, उतना ही बीमारी घेर लेगी। टेंशन का कारण क्या है? वही बताया ना, क्रोध और अहंकार का कारण क्या है? इच्छा। तनाव का कारण क्या है? रिश्ता। रिश्ता तनाव का कारण। रिश्ता ही नहीं तो तनाव क्यों? नहीं। तो अब इन सब बातों को समझना है धीरे धीरे करके, एक एक बात को। तो हमारा चिंता भी दूर हो जाएगा, हमारा क्रोध भी दूर हो जाएगा, हमारा अहंकार भी दूर हो जाएगा। और जब ये धीरे धीरे एक एक चीज खत्म होगी, तब हम देखो क्या। एक बार किसी संत की बात आ रही, जड़ भरत जी कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते थे, यहां मोटे पहलवान पड़ते। ये भरत जी जो पहले जन्म में ऋषभ देव के पुत्र थे, भरत जी दूसरे जन्म में हिरण के प्रेम में हिरण बन गए। तीसरा जन्म जब उनका हुआ, तब वो जड़ भरत के रूप में आए थे। तीसरे जन्म राम जी के भरत दूसरे वो अलग, वो भरत, ये जड़ भरत के। तो वो
ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, एकदम मस्त लाल बुम पड़े। तो संत ने पूछा कि भरत जी आप खाते क्या? तो उन्होंने कहा मैं अन्न तो कभी खाया ही नहीं। तो अन्न नहीं खाया तो ऐसे कैसे हो गए? बिना अन्न के शरीर पोषित नहीं होता ना। क्या अब आपने कहा तुम क्या खाते हो? मैं तो अन्न नहीं खाता, मेरा शरीर अन्न खाता है। और शरीर को जब जरूरत होती है तो भगवान देते हैं ना। वो बैठे काहे लिए? रिश्ता जोड़ के बताया नहीं, वो कचरा डालेंगे तो कहां डालेंगे? रिश्ता किस बात के लिए जोड़ा है? नहीं, पत्नी अपने पति से शर्माती है, कुछ छुपाती है, ले कचरा भी ले लेती है, ये भी ले लेती। ऐसे ही भगवान से हमारा रिश्ता होना चाहिए तो हम एकदम मस्त रहेंगे। बैठे देख रहे हैं ना, जब तकलीफ देखेंगे पर हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है तो उनको खुद चिंता हो। भरत जी एकदम निश्चिंत रहते थे, क्यों? जो उनको एकदम दुनिया साफ साफ टीवी की तरह दिखती थी ना। ये मैं सबको पता है कि ये कौन है, ये कौन है, ये कब तक रहेंगे, कहां जाएंगे। अगर ये सारी बातें क्लियर हो जाए तो आदमी एकदम छूट जाएगा। लेकिन यही तो भगवान की लीला है, यही तो नहीं छूटती। सत्संग करना आसान है, सुनना आसान है, समझना आसान है, लेकिन उसको धारण करना बहुत कठिन। अखंड सुख आनंद लोक में सबही हाजिर है। आनंद लोक की स्थिति में क्या है? जब हमारे सारे अवगुण नष्ट हो गए, जब हमारी सारी चिंताएं नष्ट हो गई, हम ही आनंद स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप आप ही हो। कोई ऐसा लोक नहीं है जहां जाना है आपको, जहां जाके बैठना है। कहते हैं ना, महाराज जी ने उदाहरण दिया है कि वहां हजारों संत बैठे हैं, सबकी दिव्य काया है। तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कोई लोक होगा जहां जाएंगे तो वहां दिव्य काया मिलेगी। अगर लोक है तो वो माया है। हाँ, वो जाके सारे संत मिलेंगे। ये मुसलमानों यही तो कहते हैं वो कि अगर तुम धर्म की रक्षा करने के लिए शहीद होगे ना तो तुम्हारी शादी 72 उससे हूर से कराई जाएगी। 72 हूर से। उन हूर के बदन से ऐसी खुशबू आती है, ऐसी खुशबू आती है कि यहाँ के इत्र सेंट की खुशबू बेकार है। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को बहका देते हैं ना तो वो मरने के लिए तैयार होते हैं कि हम जल्दी मरें। और 72 हूर से शादी, वहां एक हूर की शादी नहीं हो रही। आजकल क्या हुआ है, आजकल लड़कियां हो गई कम। कर्म फल यूं भोगना पड़ता है कि आपने उससे रिश्ता जोड़ लिया, अभी तक वो उससे से बधी हुई है। हो गया तो हो गया, उसे खत्म करो। तुम मानसिक तौर से वहीं जुड़ी हो और तुम खुद ही कह रहे हो हमने पाप किया है, रो रही हो, तो फिर इसका दोष तो भोगो। हमने कुछ किया ही नहीं, जो कुछ किया राम जी ने किया। हमारे किए कैसे? तेरे किया कुछ होत नहीं, सोच करे क्या जीव अज्ञानी, कीणी वो कण दिए मन कुंजर, देह के संग जो चिट्ठी लिखानी। भगवान अगर चाहते तो उसकी हत्या होने से रोक सकते, रोक लेते। ऐसी कोई 4 लड़कियां पैदा करी ना, 5वीं भी कर दी, लेकिन वो जीव का भी भोग था ना, उस जीव को भी मरना। तो ये बात अगर मन में आ जाए कि जो जीव आया है गर्भ में वो अपने कर्म से आया है, उसका पालन करना राम जी का काम है, उसको गिराना राम जी का काम है, हम तो कुछ है नहीं। बस ये भाव रख लो, निर्लेप हो जाओ, कुछ नहीं, कोई सब अर्पण। हाँ तो ठीक है ना, सब अर्पण करके बैठे रहो तो निश्चिंत रहो, एकदम मस्त। राम जी देंगे, अच्छा ही करेंगे। नहीं अर्पण करके बैठे हो, जैसे हमें बृहस्पति को कसरत की याद आती है, संडे को मतलैया की याद आती है, उससे ज्यादा शुक्र को यहाँ की याद आती है। पहले इसका प्रोग्राम बनाओ। शुक्र पढ़ तो नहीं रहा है, कोई प्रोग्राम देखो, शुक्रवार तो नहीं पड़ेगा ना, यहाँ शुक्रवार पड़ेगा। तो अब जुगाड़ बनाना पड़ता है। अभी 11 तारीख को कहाँ जाना? 18। हाँ 18 तारीख को हमको जेवरा के पास एक दिन सत्संग करने जाना है। तो अभी इनसे बात कर रहे थे तो बोले 18 को शुक्र है। हमें कोई बात नहीं है, सवेरे तो करते ही हैं, सवेरे करेंगे। उनकी गाड़ी आएगी लेने के लिए तो उनको 11 बजे तक यहाँ रोक देंगे, यहीं खाना पीना खाएंगे, यहीं से गाड़ी में बैठेंगे, चले जाएंगे जेवरा जाने। तो जेवरा के देवदत्त है ना, तो महाराज कहते हैं अखंड सुख आनंद लोक में सब ही हाजिर होए।
आनंद लोक में सब सुख ही सुख है, तो दुख क्या है? सुख का दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारम। बोलो राम। राम नाम जो है वो सुख का सागर, सुख का सागर राम है। राम नाम सुख का सागर क्यों है? कैसे है? क्योंकि ये दुखों का अंत कर देता है। जब दुख रहेगा तो सुख नहीं रहेगा, और दुख का अंत हो गया तो सुख ही सुख है। और दुख क्यों होता है, इसके जड़ में जाओ। दुख क्यों होता है? अपना मानने से नहीं, इच्छाओं की वजह से, रिश्ता की वजह से, ये सब दुख के कारण है। इन कारणों को जो समझ गया वो ज्ञानी, उसको कोई बहका नहीं सकता। लेकिन जो इन कारणों को नहीं समझ रहा है ना, वो ज्ञान से, चाहे भजन करने से क्या होता है, भजन करने से ज्ञान आना चाहिए ना, तो ज्ञान आता है तो यही सब होता है। और ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब भजन भी सही नहीं है। अखंड सुख आनंद लोक में सबही हाजिर होए, अमर लोक का संतरे केल करे कहूं तो। जिन जिन लोगों ने उस पद की प्राप्ति करी है ना, उन्होंने रिश्ते तोड़ के करी नहीं। चाहे वो राजपाट रहा हो, चाहे वो धन दौलत रहा हो। 18 लाख तजी तुरिया, छोड़ दी 16 सोरिया। 18 लाख तजी तुरिया, छोड़ दी 16 सोरिया। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। 18 लाख तजी तुरियां, घोड़ा। 18 लाख घोड़ों का अस्तबल का मालिक था, एक दो घोड़ा नहीं। यहां तो एक साइकिल का मोह नहीं छोड़ा जाता। एक साइकिल मिल जाए तो साइकिल का मोह नहीं छोड़ पाते। 18 लाख घोड़ों को ऐसे त्याग दिया। 1600 हूरियां, स्त्री नहीं थी, हूरियां थी, उनको भी ऐसे त्याग दिया। कब? जब लगन की बात है, कटारी से करारी। जिनको लगन लग गई है वो कर सकते हैं, वो है आनंद पद। उसको कहते हैं आनंद पद। आनंद पद कोई जगह नहीं है, पहली बात एकदम भूल जाओ। जहां कहीं जाना है, जहां ना कोई दरवान है ना कोई चपरासी है। सब लोगों में दरवान चपरासी हैं, लेकिन आनंद लोक में कोई चपरासी नहीं, कोई दरवान नहीं। जैसे हर नदी का बांध होता है, किनारा होता है। समुद्र का कोई बांध किनारा देखा है? नदी जा रही है तो उसका किनारा तो होता ही है ना, पुल बनता है, किनारा होता है, सब कुछ है। लेकिन समुद्र का कोई किनारा नहीं, कोई बांध है, अपनी मर्जी का मालिक। आनंद पद वो अपने मर्जी का मालिक, मस्त है। लेकिन ये मस्ती कैसे आई है? मस्ती हमारी कहाँ लेके आई, ये मस्ती हमारी कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, ये मस्ती हमारी कहाँ लेके आई, ये मस्ती हमारी। भजन करते करते कब सब छूट गया पता ही नहीं। ये मस्ती जब आ गई तो सब छूट गया। ऐसी जगह पे जहां कि मैं हूं और कुछ नहीं। जो सामने जो दिख रहा है वो मैं ही हूं, जो इधर देख रहा है वो मैं ही हूं, ये सब कुछ मेरा ही है।
मैं ही, मेरा ही स्वरूप है। जब मैं इसको ऐसा ज्ञान आ गया तो मस्ती, यही मस्ती, यही है आनंद पद। और खामखाई में कहना कि अभी आधा रास्ता खुल गया, आधा रह गया है, आधा पहुंच गया हूं। एक आदमी हमारे यहाँ आया काशी में, बोला महाराज हमारे बच्चे को गुरुमंत्र दे दो। तो हमने, आपने सीधे बच्चे को लाइन में लगा दिया, आप गुरुमंत्र लिए हो गया? यहाँ अरे हम तो पार हो चुके हैं, ऐसे ही बोला है विश्वास। हम तो पार हो चुके हैं, हमारी बीबी अवश्य पार होने ही वाली है। तो हमने कहा आप पार हो गए, बीबी पार होने वाली है, तो जो वो गुरु है ना, उन्हीं को बच्चे को भी दिलवाए, क्योंकि ये भी आधा रास्ता फट तय कर लेगा। ऐसे ऐसे भ्रम में लोग दुनिया पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो पार हो गया और अपने बच्चे को लेके आए गुरुमंत्र दिलवाने। क्या कह रहे हैं? मेरे बच्चे को गुरुमंत्र दे दो। ये पार होने की स्थिति है। मेरा बच्चा, दोनों रिश्ते में आते हैं, मेरापन है ना, कैसे पार हो गए? मेरा बच्चा अपने बच्चे को मानते, और मेरी बीवी आधी पार हो गई, ये भी ज्ञान है तुम्हें? मजनू क्या कहता है फकीर से कि तू कैसा प्यार करता है अल्लाह को? मैं तो हर मास के एक पुतले को प्यार करता हूं ना, तो मुझे ना तो तू दिखा, ना तेरी चादर दिखी, मुझे कोई कमंडल फमंडल कुछ नहीं दिखा, मुझे तो लैला ही लैला दिख रही थी। तू कैसा पागल है, कैसा इश्क करता है तू अल्लाह से? तुझे मैं भी दिख रहा था, चादर भी दिख रही थी, सब दिख रहा था। तेरा नैन कैसा है? जिनके नजरों में है राम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनके नजरों में है राम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में राम समाए, जिनकी नजरों में राम समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है कूदो, ये तो प्रेम की बात है कूदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, सर दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। अच्छा, प्रेम कैसा है? प्रेम का ऐसा रूप कैसा है? प्रेम का रंग कैसा है? प्रेम किस लोक से आता है? प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा प्रजा एक ठी शीस दे दे। प्रेम का एक रूप। और ऐसे ही आनंद का एक रूप है। आनंद का क्या रूप है? जहां कोई रिश्ता नहीं, जहां कोई इच्छा नहीं, जहां कोई इच्छा नहीं, जहां कोई रिश्ता नहीं, वही है आनंद पर, वही है आनंद, वही है सत्स्वरूप। जहां कोई इच्छा नहीं और कोई रिश्ता नहीं। और जहां रिश्ता है, जहां इच्छा है, वो आनंद पर नहीं। बस इतनी सी बात है, इतनी सी भक्ति की परिभाषा है। समझ में आ जाए तो ठीक है, जब तक नहीं समझ में आए तब तक लगे ही रहो, भजन करते रहो। ये स्थिति आनी ही चाहिए जब रिश्ते खत्म हो जाएं, जब इच्छा खत्म हो जाए। चाहे माला जपने से खत्म हो जाए, चाहे ढोलक बजाने से खत्म हो जाए, जैसे भी कर हो जाना चाहिए, इच्छा खत्म होनी चाहिए। और इच्छा खत्म, रिश्ता और इच्छा, दो मूल पॉइंट पकड़ना। आज हम भी लिखेंगे डायरी में।
नई बात आई दिमाग में, महाराज का वचन देख के समझ में आ जाता है कि जब तक हमारे अंदर इच्छा बनी रहेगी आनंद पद है ही नहीं। जब तक हमारे अंदर रिश्ते जुड़े हुए हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरे पति, ये मेरा पत्नी, अभी आनंद पद जुड़ रहे हैं, चल रहे हो, ये अच्छी बात, ऐसा हताश होने की बात नहीं। आनंद पद में जाने के बाद एक आदमी ने पूछा, महाराज आप तो आनंद पद में ही रमण कर रहे होगे। तो हमने कहा तो फिर हम यहाँ आते काहे को, रमण नहीं कर रहे होते, नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी थोड़ी दूरी है। रामसुखदास जी महाराज कहते कि हम पीएचडी के स्टूडेंट हैं और आप क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट हो, बस इतना ही अंतर है। स्टूडेंट तो दोनों हैं, विद्यार्थी तो दोनों हैं। हम भी अर्जन कर रहे हैं, आप भी अर्जन कर रहे हैं। हमने कुछ ज्यादा अर्जन किया होगा, आपने कुछ कम किया होगा, बस वही बात। जैसे संसार में कोई गरीब नहीं है, धनवान तो सब है। किसी के पास 10 करोड़ है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 10 रुपया। 10 रुपया धन नहीं है क्या? 10 रुपया भी तो धन है ना। ऐसे ही ज्ञानी सब हैं, अज्ञानी कोई नहीं है। कोई पंचर जोड़ना जानता है, वो भी तो ज्ञानी है। एक एसडीएम साहब आए, बता रहे थे अपना अनुभव, कह रहे थे बाबा जी बिल्कुल इस संसार में तो पढ़ाई लिखाई एकदम बेकार है। मैं एसडीएम हूं, मैं कार से आ रहा था, मेरे साथ उस समय कोई नहीं था, मैं अपने ससुराल गया था, कार से आ रहा था, मेरी कार में कुछ खराबी हो गई। अब मैं क्या करूं, एसडीएम हूं लेकिन कार खराब हो गई तो क्या करें। तो वो बेचारे पूछे एक आदमी से, भैया इधर कोई बैरेक वाला देखने वाला है, ऑटो गैरेज वगैरह है? यहाँ 1 किलोमीटर दूर। 1 किलोमीटर पैदल गया, वहां जाके उसकी सिफारिश करी। एक बनियान पहन के और फटा लुंगी पहन के बैठा हुआ था, काला कलूटा। उससे हमने कहा भैया मेरी गाड़ी खराब हो गई, देख लेगा? कहाँ है कि वहां बताइए। कितना दूर कौन जाएगा? ऐसे ऐसे बोला, कितना दूर कौन जाएगा? कि तो भाई मेरे पास कोई साधन तो है नहीं, गाड़ी तो खराब है। बैठे रहो, अभी कोई आता है मोटरसाइकिल वाले तो चलते हैं। और बिठा दिया किस पे मालूम है? लोहे का एक वो ऐसा था, बिठा दिया, बैठो यहीं। अब उसको ये थोड़ी कहे मैं एसडीएम हूं, लाइसेंस दिखाया। एक मोटरसाइकिल वाला आया, वो कौन आया? वो जो मोटरसाइकिल बनाता है, तो टेस्ट करते ना, फट 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 करते हुए, सुन सुन सुन, रिश्तेदारी निकल गई, दोनों एक ही तरीके। कि क्या है? ये देख इनका वो गाड़ी खराब है या गाड़ी देख के तो जा जाओ बैठ जाएंगे गाड़ी, बैठ जा, दिखा दे। वो अपनी पोजीशन बता रहे थे। वो आया, बोनट खोला, देखता क्या 2000 रुपया लगेगा, और 2000 रुपया लगे कह के वो पटक दिया। तो जाके हमने मोटरसाइकिल के पास खड़ा हो गया, दूर। बोले तो देखो भाई इतना खराब नहीं है, कुछ नहीं, अभी तो गाड़ी चलती चलती बंद हुई है। मैंने आपको बोल दिया अगर आप 2000 रुपये दे सकते हो तो मैं हाथ लगाता हूँ, और नहीं तो मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो उनने डेस्टियन साहब ने सोचा कि चला गया तो फिर मुझे वहां जाना पड़ेगा, और 4 वो फिर सुनाएगा, तो 2000 देना ही ठीक है। मैं देख ले भाई सही कर दे दूंगा। तो फटाफट 5 मिनट में सही कर दिया गाड़ी, 2000 रुपया लिया, वर्र करके भाग गया। एसडीएम साहब ने मेरी पढ़ाई बेकार हो गई। तो ज्ञान तो उसको भी है, ज्ञान एसडीएम साहब को भी है। एसडीएम साहब भी ज्ञानी है और वो मिस्त्री भी ज्ञानी है। अपने अपने तरीके का अलग अलग ज्ञान है, अपने अपने तरीके की अलग अलग सोच है। ऐसे संसार में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। बस एक ही बात है कि कौन कितना आगे ऊंचा जा सका है। अभी एक बात है कि वो आज 2000 रुपया तो ले लिया, लेकिन महीना भर हो सकता है उसको ग्राहक नहीं मिले, तो 2000 में उसका खर्चा चलेगा। लेकिन एसडीएम साहब का तो 2000 एक घंटे की कमाई है। तो वो तो खाली शुरुआत में घूम रहा है कि हमने 2000 ले लिए 5 मिनट में। वो नहीं समझता कि एसडीएम साहब 1 मिनट में 2000 ले लेते नहीं। लेकिन एसडीएम साहब को इस बात का दुख हुआ कि भाई पढ़ाई लिखाई उसके सामने तो जीरो ही है। वही बात, हर आदमी ज्ञानी है। पंचर जोड़ने वाला भी ज्ञानी है, हवाई जहाज चलाने वाला भी ज्ञानी है। इसलिए कोई अज्ञानी नहीं है, कोई निर्धन नहीं है। बस किसके पास कितना धन है उसी से काम चलाना है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।
सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।